अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दुख लिया यीशु ने, कोड़े खाकर क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। आपकी बारी। जग में अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार, अनोखा यीशु का मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों में आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों में आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। तेरा अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। तेरा अनोखा प्यार यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद। तेरी महिमा यीशु, हम तेरा
धन्यवाद यीशु राजा। ओ तू भरपूर आशीष देने वाला परमेश्वर है, भरपूरी से हमें आशीषित करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। महिमा महिमा यीशु राजा। आराधना यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए परमेश्वर की स्तुति में गीत नंबर 267 गाएंगे, सॉन्ग नंबर 267। पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को बचाता है। ओ यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेब पाकुन है। ओ यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेब पाकुन है, बल्कि बेब पाकुन। बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है, बल्कि पाक यहोवा का है, हो बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, जीना सिखाता है। यीशु का लहू, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, जीना सिखाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है।
बरकत वाला है, बल्कि यूं है बचाने वाला है। ओ यीशु का लहू बड़ी बरकत वाला है, बड़ी कुदरत वाला है, बल्कि रूह है बचाने वाला है, बल्कि रूह है बचाने वाला है, बल्कि रूह है बचाने वाला है। यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले। यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, यीशु के लहू से शिफा ले, कुव्वत दिलाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है, जीना सिखाता है, कुव्वत दिलाता है, हमको बचाता है। धन्यवाद राजा, महिमा स्तुति यीशु, महिमा के राजा, आराधना। धन्यवाद राजा, स्तुति यीशु, स्तुति यीशु। धन्यवाद, तेरी तारीफ यीशु राजा। ओ हमें बचाने वाला तेरा लहू, हमें संभालने वाला तेरा लहू, हमारे पाप क्षमा करने वाला तेरा लहू, तेरा लहू यीशु का लहू। यीशु का लहू, यीशु का लहू। धन्यवाद राजा, तेरे लहू के लिए राजा, धन्यवाद। प्रिय, उसका लहू हमें कुव्वत देता है, जैसे हमने इस गीत में गाया। उसका लहू हमारे पाप क्षमा करता है, उसका लहू हमें जीना सिखाता है। इस पापी दुनिया में, इस पापी ज़िंदगी में, जब लोगों को नहीं पता रूल्स क्या है, जब लोगों को नहीं पता कि सही मायने से कैसे जिया जाता है, ईमानदार कैसे रहा जाता है, उसका लहू है जो हमें हमारा मार्गदर्शक बनता है। क्यों ना उसको आराधना देंगे हम। गीत नंबर 27 परमेश्वर की स्तुति में गाएंगे। क्यों ना अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। वो महान परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा देंगे। आइए प्रियो, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना हो, प्रेमी मन
मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, प्रेमी मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना हो, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आइए झूमते हुए गाएंगे, खुदावन यीशु की महिमा करेंगे। आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, उसकी उपस्थिति में उसे आराधना देंगे, उसे महिमा देंगे, वो महिमा के योग्य है प्रियो की आराधना हो, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना हो, आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना हो, दूतों के संग संग आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की हो आराधना, प्रिया की बारी, शांति दाता की हो, मुक्ति दाता की आराधना हो, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, धन्यवाद तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशु, ओ तेरी स्तुति राजा, तेरी स्तुति यीशु, धन्यवाद, आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना यीशु, करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से, करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से, ओ यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु, करते हैं हम तेरी स्तुति,
बीमारियों में, हमारी कठिनाइयों में सबसे ऊंचा नाम यीशु, सबसे ऊंचा नाम यीशु। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे यीशु नाम। और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे यीशु नाम। आइए प्रिय, आखिरी बारी मिलके गाएंगे। महिमा हो तेरी, महिमा हो, तू ही प्रभु यीशु, तू ही हमारा प्रभु। आइए प्रिय, आत्मा और सच्चाई से इसकी महिमा करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। हो, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। हो, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे यीशु नाम। ऊंचा और ऊंचा, और ऊंचा रहे यीशु नाम। आइए प्रिय, हाथ उठाकर, आवाज उठाकर, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, यीशु राजा। महिमा हो, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे यीशु नाम। प्रिय, अपने जीवन में उसे ऊंचा करें। अपनी परेशानियों को बोले कि मेरे लिए यीशु ऊंचा है। अपनी बीमारी को बोले कि मेरे लिए यीशु ऊंचा है। सबसे ऊंचा यीशु है। यीशु ऊंचा, यीशु ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे यीशु नाम। ऊंचा और ऊंचा, वो कर्जों से ऊंचा है, वो इन परेशानी से ऊंचा है। यीशु नाम, यीशु ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे यीशु नाम। मेरा यीशु नाम और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे यीशु नाम। आइए प्रभु यीशु के नाम की स्तुति करना शुरू करें प्रियो। हालेलुया। जो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में सामर्थ्य कार्य करने वाला परमेश्वर है। किंग ऑफ ग्लोरी, वी वर्शिप यू। महिमा के राजा, हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आवाज़ों को उठाकर यीशु के नाम की महिमा करना शुरू करें। हमारे आने का एकमात्र कारण यह है कि हम यीशु के नाम को धन्य कहें। हमारे आने का एकमात्र कारण यह है कि हम यीशु के नाम की आराधना करें।
आज की सुबह उठने का एकमात्र कारण है कि हम यीशु के नाम की महिमा करें। राजाधिराज हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। ऊंची आवाजों के द्वारा हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। राजा, तो अद्भुत स्तुति करने वाला हमारा परमेश्वर है, तो पराक्रम करने वाला हमारा परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति करते हैं। दुष्ट की सारी वाचाओं को तोड़ डालने वाले परमेश्वर यहोवा, हम तेरी स्तुति करते हैं। हमारे जीवन में अपने अद्भुत कार्य को अंजाम देने वाले परमेश्वर यहोवा, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। कम ऑन, हालेलुया। ये मलयुद्ध का समय है। आराधना करते करते परमेश्वर की उपस्थिति में मलयुद्ध करें। ओ हालेलुया। वो लोग आपके बैरी नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्माओं को हमें हराना है, शैतान की शक्तियों को हमें हराना है। यीशु के नाम को हमें ऊंचा करना है। प्रभु यीशु के नाम को हमें महिमा देनी है, जो हमारे जीवन में चमत्कारों के साथ अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, और विशेषकर अपनी मर्जी को पूरी करने वाला परमेश्वर है। कम ऑन, ऊंची आवाजों के द्वारा, अन्य भाषाओं के द्वारा यीशु के नाम की स्तुति करना शुरू करें। आज महिमा का राजा स्थान पे प्रवेश कर चुका है। आज महिमा का राजा स्थान पे प्रवेश कर चुका है। पूरे हृदय के साथ अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना करें। पूरी समझ के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करें। आत्मा और सच्चाई के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करें, जो दुष्ट की सारी शक्ति को तोड़ डालने वाला परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में अपने विजय को लेके आने वाला प्रभु परमेश्वर है। प्रभु तेरे नाम की स्तुति होवे, स्तुति होवे, स्तुति होवे। महिमा के योग्य परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला परमेश्वर है। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आज हमारे बीच में अपनी आशीष दे। ओ अभी तू आजा हमारे बीच में। पूरी तन्मयता के साथ प्रभु की उपस्थिति की मांग रखते हुए गाइएगा। ओ आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा। ओ अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच, तू आजा यीशु। अपनी सामर्थ को तू बरसाने दे यीशु। अभी तू आजा, अभी तू आजा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ हम सबके जीवन के बरकरार आना चाहता है। प्रभु की हुजूरी को अपने बीच महसूस करें। प्रभु की उपस्थिति को अपने बीच महसूस करें। आइए अपने साथ हम बाइबल और नोट पैड्स और पेन को लेके रेडी हो जाए और प्रभु के नाम की स्तुति करें। प्रभु हमें पहले से ही कुछ बातों के विषय में चेताता है, उनको लेकर हमें तैयार होना चाहिए, ताकि हम उस समय बिल्कुल शस्त्रधारी बनकर उस कार्य को अंजाम दे पाए। और प्रभु का वचन कुछ बातों के लिए हमें सिखाता है, बताता है, ताकि प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो पाए। हालेलुया। हमारे सप्ताह के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से होते हैं। और पहली आराधना सभा स्थान पर 6 बजे शुरू होती है। 6 से लेकर 6:30 तक हमारे प्रार्थना योद्धा मिलकर प्रार्थनाएं करते हैं, ताकि परमेश्वर की सुरक्षा का हाथ लगातार प्रभु के लोगों के ऊपर लगातार बना रहे। और 6:30 के बाद हम लोग इस सभा को शुरू करते हैं। हम आपसे विनती करना चाहते हैं, कृपया समय के अनुसार इस स्थान पे प्रभु के भवन में आए। दूसरी सभा हमारी 9:30 बजे होती है, और हमारी तीसरी आराधना सभा
दोपहर 12 बजे होती है, और शाम को इंग्लिश हिंदी आराधना सभा हमारी शाम 6:30 बजे रविवार को होती है। हर बृहस्पतिवार को हमारी उपवास प्रार्थना सुबह बृहस्पतिवार को 10 बजे शुरू होती है, और हमारी शाम को उपवास प्रार्थना 6 बजे होती है, और उसके द्वारा हम प्रभु की अत्यंत बड़ी आशीषों को हासिल करते हैं। कल हमारी यूथ मीटिंग रही और प्रभु ने यूथ मीटिंग को आशीषित किया और प्रभु का नाम ऊंचा किया गया, इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। जितने भी जवान आए, आप सबका धन्यवाद। कितने आप आए अपने हाथों को उठा सकते हैं 1 मिनट के लिए प्लीज? वेरी गुड, क्या बात है, हालेलुया। बच्चे पहले से जवान हो गए, हालेलुया। आजकल प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। इन सारे जवानों के लिए हम ताली बजा सकते हैं प्रभु के नाम की स्तुति में। प्रभु उनको बहुत आशीष और बरकत दे, प्रभु का नाम ऊंचा हो, हालेलुया। आने वाले शनिवार को हमारी लेडीज मीटिंग है, तो उस महिलाओं की सभा में हम आपका स्वागत करते हैं। कृपया आएं और प्रभु की बरकत को हासिल करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारी महिलाएं बोले प्रेज द लॉर्ड, और जोर से प्रेज द लॉर्ड। हम आएंगे, हालेलुया। महिलाओं की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर घरों को बनाता है, हालेलुया। जो बहनें हैं वो भी, छोटी लड़कियां भी मानती है महिलाएं। हम आपकी बहुत सी महिला मित्र हैं, तो उनके साथ आप आ सकते हैं, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे, और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर घरों का कल्याण करना जानता है। मेरी प्रार्थना है जिस रीति से प्रभु ने हन्ना की प्रार्थना को सुना, प्रभु हर एक माँ की प्रार्थना को यहाँ पर सुने। आज जरूरी नहीं है कि हम बांझ होकर प्रभु को पुकारे, आज हम फलवंत होकर भी प्रभु को पुकार सकते हैं, और प्रभु हमें उत्तर दे सकता है, हालेलुया। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। आइए प्रभु के वचन की ओर हम चलेंगे, प्रभु के वचन से हम मनन करेंगे, और परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा आशीषित करेगा। हमारे वरिष्ठ पासवान की ओर से उनका सलाम आपको कबूल हो। वे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्रभु के प्रेम में लगातार बढ़ते जाएं, और प्रभु का सामर्थ आपके जीवन के ऊपर क्रियाशील होने पाए, और प्रभु की शक्ति आपके जीवन पर जोरावर होने पाए। इस बात के लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, और प्रभु का धन्यवाद देते कि परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया है कि हम प्रभु के नाम की महिमा करें। मेरा गला काफ़ी ख़राब था, इसलिए मैंने पास्टर से विनती करी कि वे आए और आके जो है आराधना को संचालित करें। थोड़ा सा मेरे लिए आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। आई एम नॉट कीपिंग वेल। प्रभु से ताकत मांग रहे हैं कि प्रभु जो है तंदुरुस्ती प्रदान करें। मेरे लिए आपकी प्रार्थनाएं जो है काफ़ी अप्रिशिएटेड रहेंगी, तो ज़रूर मेरे लिए प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 3 अध्याय का 18वां वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय का 18वां वचन। कोई जोर से पढ़ना चाहता है क्या? प्रभु जी, जैसे हम आज की सुबह तेरे वचन को सुनते हैं और मनन करते हैं, इस वचन से हमसे बातचीत कर, और इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव को तो लेकर आ। तेरा नाम ऊंचा हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेरित यूहन्ना इस अध्याय में इस पत्री को, या माफ कीजिए, इस अध्याय में इस बात को 7 कलीसियाओं में से एक को लिख रहा है, और उन 7 कलीसियाओं में एक जो कलीसिया है उसका नाम है द चर्च ऑफ लाउडिशिया, लाउदिकिया की कलीसिया। लाउदिकिया की कलीसिया को जब प्रेरित यूहन्ना इस प्रकार से लिखता है, इन 7 कलीसियाओं को इन 7 कलीसियाओं को या 7 जगहों की कलीसियाओं को प्रेरित यूहन्ना बताता है कि उनकी क्या बातें हैं और उनकी क्या गलतियां हैं, और वे कहाँ पे गिर रहे हैं, और कहाँ पे वे पाप का मनोरंजन ले रहे हैं, और कहां पर उनको सुधार की आवश्यकता है। इन सारी बातों के विषय में 7 कलीसियाओं को प्रेरित यूहन्ना बातें बता रहा है। लेकिन यहाँ पे हम पाते हैं कि लाउदिकिया की कलीसिया को परमेश्वर का जो है वचन प्रेरित यूहन्ना के द्वारा पहुंचता है। अब हमें इस बात को समझना है कि लाउदिकिया की जो कलीसिया थी वो अपने आप में एक बहुत धनाढ्य नगर था, और उस धनाढ्य नगर के बीच स्थित ये कलीसिया थी। उस भयंकर धनी
जो है स्थान के बीच ये कलीसिया पाई जाती थी। और वहाँ पर अगर हम देखें तो जो है इस प्रकार से बताया जाता है कि वहाँ पे जो है लोग व्यापारी, बहुत सारे व्यापारी वहाँ पे लोग पाए जाते थे। और वे सचमुच जो है काम करते थे किसका, तो टेक्सटाइल का काम करते थे, कपड़ों का काम करते थे। और वहाँ पर जो है पत्थर का काम होता था। वहाँ पर जो है विवाहों को साथ एकत्रित, लोगों को साथ एकत्रित करने का काम वहाँ पे होता था। और इस रीति से वहाँ पे डीलिंग्स वहाँ चलती थी। अगर आप लौदीकिया के हिस्ट्री को देखें तो आप इन सारी बातों को समझ पाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति वहाँ खाली नहीं बैठता था। दूसरा, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे गरीब नहीं था। तीसरा, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर कहते ना मध्यम वर्तीय या मिडिल क्लास फैमिली से भी नहीं था। सब के सब बहुत ज्यादा धनाढ्य लोग हुआ करते थे। मुझे माफ करें, मैं वचन को बीच में रोकना चाहता हूँ। बच्चे अगर संडे स्कूल जाना चाहते हैं तो वे संडे स्कूल जा सकते हैं। यस, बहुत अच्छा रहेगा ताकि वे अपने पढ़ाई को अंजाम दे पाए। मैं वही देख रहा हूँ कि बच्चे चिल्ड्रन आर गेटिंग बोर्ड, सर खुजा रहे। हालेलुया। बच्चों के लिए तालीम जाएंगे यीशु के नाम में। हमारा भविष्य का ये चर्च है, प्रभु उसको और बढ़ाए और आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। जल्दी 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 प्लीज आओ मरियम आओ। यस। तो यहाँ पे जो है हमेशा जो है लेन देन के कार्य बहुत होते थे, है ना। हिंदी में अगर बोले तो सौदेबाजी बहुत होती थी। यहाँ पे सौदा बहुत किया जाता था, डीलिंग्स बहुत होती थी। और यहाँ पे लोग जो है आदान प्रदान बहुत करते थे और बहुत ज्यादा पैसों का यहाँ पे बोलबाला बहुत ज्यादा था। लेकिन यहाँ पे जो हम पाते हैं वो ये था कि इसी कलीसिया को, है ना, चाहे यहाँ पे पैसों की गर्माहट बहुत थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस कलीसिया से बोलता है कि तू अभी भी गुनगुना है, और ना तो तू ठंडा है और ना तो तू गर्म है, इसलिए मैं तो तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। बहुत बार जब हमारा मन हटकर, परमेश्वर की बातों से हटकर, जब हमारा मन पैसों पर, परिवार पर और लोगों पर और संसार पर आता है, तो हम अपनी गर्म जोशी जो है व्यक्तित्व को या व्यवहार को या विश्वास को खोना शुरू कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि सबसे पहला हमारा जो मोटिव है, सबसे पहला जो हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम राज्य में प्रभु के लिए प्रभु के द्वारा इस्तेमाल किए जाए। हालेलुया। हम सबके लिए एक परमेश्वर का मोटिव है, उसका एक उद्देश्य है कि इससे पहले कि मैं अपने ऑफिस जाऊं, इससे पहले कि मैं अपने परिवार की रखवाली करूं, मैं प्रभु की इच्छा को अपने जीवन पर हासिल करूं। आप में से हर एक जन प्रभु की इच्छा को अपने जीवन पर हासिल करने वाले व्यक्ति जो है बनने पाए। ये व्यक्ति, ये जो स्थान था, ये अपने आप में बहुत सेल्फ सेटिस्फैक्शन में था, बहुत तृप्त था कि मेरे पास पैसा है, इस नगर की जीडीपी बहुत अच्छी चल रही है, इस नगर का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे आज अगर हम बोले भारत की बात जब की जाती है तो दो शहरों का नाम सबसे पहले आता है, पहले मुंबई और फिर दिल्ली, क्योंकि इन दोनों जगहों पर बहुत अथाह पैसा है। अब दिल्ली का नाम धीरे धीरे नीचे हो रहा है, दिल्ली से बढ़कर अब बैंगलोर बन रहा है, क्योंकि वहां पे आईटी इंजीनियर्स वहां बहुत ज्यादा जो है उत्पन्न हो रहे हैं। अब उनसे बात करने का तरीका भी लोगों का बहुत अलग हो रहा है, उनकी बात करने का तरीका भी बहुत अलग हो रहा है। आपको ताज्जुब होगा, पिछले दिनों में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, देख रहा था समथिंग इट वाज, वहां पे वो व्यक्ति कहता है कि मैं जाकर एक काम करता हूँ, पत्नी भी काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं जाकर जो है भोजन खरीद लेता हूँ, क्योंकि भोजन खरीदा जा सकता है, पति पत्नी के बीच शांति नहीं खरीदी जा सकती। सो द ट्रेंड ऑफ द वर्ल्ड इज चेंजिंग नाउ। संसार की रीतियां आजकल बदल रही हैं। देखा जाए तो इस पति पत्नी दोनों के लिए, सिर्फ पत्नी के लिए नहीं, पति पत्नी के लिए, दोनों के लिए हमारे काम से पहले क्या आता है? हमारा परिवार, हमारा घर। हमें पहले अपने घर को सधा के रखना है, बढ़िया उसकी मरम्मत करनी, उसके बाद वी कैन गो आउट एंड वी कैन वर्क। लेकिन आजकल की जो परिभाषाएं हैं वो अलग हो रही हैं। मैं बाहर जाके खाना ले आ सकता हूं, कम से कम अगर बीवी से बोलूं तो वो झगड़ा करने लग जाएगी कि तुम मुझे बोल रहे हो खाना बनाने के लिए, दिखता नहीं मैं तुम्हें कहां पे काम कर रही हूं।
लेकिन प्रियो, हमें समझने की आवश्यकता है कि आजकल संसार की रीत बदल रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी बदल नहीं सकता। परमेश्वर के वचन का सिद्धांत कभी बदल नहीं सकता। हालेलुया। लोगों में आजकल बहुत सारे सोच की डिफरेंस, नजरिए की डिफरेंस और मानसिकता की डिफरेंस और उनके 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 उन पर्सपेक्टिव की डिफरेंस आजकल बहुत सारा आ रहे हैं। उनके उनके नजरिए आजकल बहुत ज्यादा बदल रहे हैं, उनकी मानसिकता आजकल बहुत ज्यादा बदल रही है। लेकिन आज हम सब प्रियजन जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं, हमारा पर्सपेक्टिव और हमारा दृष्टिकोण केवल अगर कुछ होने पाए तो वो वचन के आधार पर, हालेलुया, प्रभु के वचन के आधार पर हमारा दृष्टिकोण और हमारी मानसिकता होने पाए। यहाँ पे कुछ बातों के विषय में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के द्वारा कहता है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। और फिर वो कहता है कि तू है ना ये चीजें मोल ले। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारी 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 क्या जरूरतें हैं, हमारी क्या जरूरतें हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें इसलिए मोल लेने के लिए बोलता है क्योंकि वो हमारी दशा जानता है। परमेश्वर आपके पास इसलिए आता है क्योंकि वो आपकी दशा जानता है। उसने देखा है कि हम किस रीति से नग्न हैं, विवस्त्र हैं। उसने देखा है कि बहुत बार, कितनियों बार हमने वचन को इग्नोर किया है, नजरअंदाज किया है। वो जानता है कि कितनियों बार हमारे सफेद कपड़े जो यीशु के लहू के द्वारा हमें श्वेत किया गया था, कितने बड़े बड़े धब्बे उनके ऊपर आ चुके हैं, और कितनियों बार हमने उनको मलिन किया है और गंदा किया है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए हमसे कहता है कि तू इसको मोल ले, बिकॉज ही नोज आवर कंडीशन। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मेरी दशा जानता है। प्रभु यीशु मसीह मेरी स्थिति जानता है। प्रियो, आपकी आज जो भी स्थिति क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह आपकी स्थिति जानता है, और इसलिए कुछ चीजें वो आपकी ओर लेके आना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आज आप बहुत ध्यान पूर्वक रीति से प्रभु के वचन को सुने, और आज आप प्रभु के वचन के द्वारा एक बड़े जो है आत्मविश्वास को हासिल करेंगे। यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू वॉक इन द लाइफ। हालेलुया। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। तो परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में जानता है कि हमारी क्या क्या आवश्यकता है, और जो जो बातें वो हमें प्रदान करता है, उनमें से कोई भी बातें उसके बिना नहीं ली जा सकती। यीशु के बिना ये बातें हमें कोई और नहीं दे सकता। यीशु के बिना ये बातें हमें किसी बाजार से, किसी बड़े व्यक्तित्व से, किसी बड़ी पर्सनालिटी से, या किसी बड़े स्थान से, या राजमहल से, या किसी बड़े मंत्री से, या किसी बड़े देश से हमें ये बातें नहीं मिल सकती, लेकिन सिवाय यीशु के। तो हम कुछ बातों को पढ़ते हैं। अगर हम फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, प्लीज सिस्टर संध्या उस वचन को पढ़िएगा। बस, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। अब हम इस आग में ताए हुए सोने की विशेषता को देखेंगे। क्या विशेषता होती है, आप बताइए। चलिए, आज आप भी प्रचार करेंगे मेरे साथ। कम ऑन, क्या बात है आंटी, प्योर होता है। आंटी की जो है, आंटी के चेहरे पर जो फ्रेशनेस देख पा रहा हूं मैं, बिकॉज अब अभी हाल ही में हमने ब्रदर अखिल की शादी देखी। ऑल माय अटेंशन वाज ऑन भैयाज रिंग। भैया की रिंग कैसी है, ऑल माय अटेंशन वाज दीदी की रिंग कैसी है। एंड आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि हाँ, यहाँ पे आंटी का कुछ जरूर भाग है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्योर होता है। वीरा वर्मा कहती हैं कि वो, क्योंकि वो ताया गया है ना, क्योंकि उसको तराशा गया है ना, इसलिए वो प्योर होता है। आप बताइए कोई और। हम पास्टर जी बोलेंगे तो कैसे करेगा। पास्टर जी बोल रहे हैं ब्राइट होता है, शाइन करता है। एनीबॉडी एल्स? नहीं होती। और ना मैं माइक लूंगा, मुंह के सामने बोलना पड़ेगा। ओके, हालेलुया। ओके, कैसा होता है? कम ऑन। नहीं होता। कम ऑन। यस, यहाँ पे अच्छे खासे सोच दे, पास्टर जी आ गए आप यहाँ पे। हाँ, सो उसमें एक कोई कुछ बोल रहा है।
नहीं पास्टर छींक रहे थे। अच्छा, उसमें कोई खोट नहीं होता, उसमें खोट तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। वो इट शाइन्स अ लॉट। सोने की खूबसूरती, जितना उसको जलाएं उतना ज्यादा वो खूबसूरत दिखता है। अगर हम यहाँ पे प्रभु के वचन को प्लीज पढ़े, है ना सिस्टर संध्या, आप वही वचन निकाल के रखिएगा, क्योंकि आपको बारंबार वो वचन को पढ़ना पड़ेगा। भजन संहिता उसका 19 का 8, 9, 10। यहोवा के उपदेश से दे, हाँ, हृदय को आनंदित कर देते हैं। हम्म हम्म प्रभु के वचन की उपमा सोने से दी गई है, जो ताए हुए सोने से भी ज्यादा भयंकर मनोहर है। प्रभु की आज्ञाएं, प्रभु की विधियां, प्रभु के द्वारा दिए गए सिद्धांत, वचन की आज्ञाएं, वचन के निर्देश, क्या लिखा है? वो ताए हुए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, थोड़ा सा पीछे जाके पढ़िएगा। सोने से और कुंदन से भी बहुत बढ़कर मनोहर है, मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर वे मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। एक जगह, दूसरी जगह भी इस वचन का जो है इस्तेमाल किया गया, वहां पर इस प्रकार से लिखा कि उन्हीं के द्वारा तेरा दास जो है चिताया जाता है। प्रियो, आज इससे ज्यादा कि हम इस संसार के सोने को लें, इससे ज्यादा कि हम इन संसार की सोने की बातों को और जेवरात को पहने, क्यों ना आज हम परमेश्वर के वचन को पहन लें। क्यों ना आज हम परमेश्वर के वचन को अपनी पटिया पर, हृदय रूपी पटिया पर लिखना शुरू करें। खूबसूरती क्या है कि कोई भी इस कुंदन और सोने से बढ़कर मधुर वचन को हमसे कोई चुरा नहीं सकता। हालेलुया। बहुत बार हम लोग परेशान होते हैं, सताव के दौर में आती कि कैसे हम जीवन यापन करेंगे, कैसे ना प्रॉब्लम्स के द्वारा हम गुजरेंगे। प्रियो, प्रभु का वचन ताए हुए सोने से भी ज्यादा बढ़कर मनोहर है। बहुत बार लोग कहते हैं कि अब यही जो सोना है ना, यही एक अंतिम चीज हमारे पास बची है, इसको बेच कर ही या इसको गिरवी रख कर ही हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमारी ओर आता है और वो कहता है कि वो उस ताए हुए सोने से भी ज्यादा बढ़कर प्रभु की आज्ञाएं हमारे लिए मनोहर हैं। वो कहता है कि तुम ये ताया हुआ सोना ले लो। वो एक डील करना चाहता है आपके साथ और मेरे साथ कि इस ताए हुए सोने को आइए हम ले लें, आइए हम स्वीकार कर लें। इस ताए हुए सोने को यहां से हम बंद कर पाएंगे प्लीज, अच्छा रहेगा, ताकि हाँ बैठ जाए। जब भी वचन शुरू हो जाए, जस्ट शट द डोर फ्रॉम हियर। तो वो ताए हुए सोने से भी बढ़कर जो है मधुर है और प्रसन्न करने योग्य है। प्रियो, उससे बढ़कर प्रियो हमें इस बात को समझना है, संसार के सोने से बढ़कर आज हमारा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, जो कभी भी नकारा नहीं जा सकता, जिसके द्वारा हम कभी भी घाटे में नहीं रहेंगे, जिसके द्वारा हम कभी भी, है ना, संसार के द्वारा जरूर हम धिक्कार दिए जाएंगे, नकार दिए जाएंगे, लेकिन कोई भी उस उद्धार को, वो उद्धार क्या है भैया? पापों की क्षमा हो गई है। हम प्रभु यीशु मसीह के परिवार में संगलित कर लिए गए हैं। उसकी आज्ञाओं को जब हमने पूरा किया, तब हम स्वर्ग राज्य के वारिस हो जाते हैं। और स्वर्ग राज्य का वारिस होने का जो अधिकार है, वो सोने को प्राप्त करने से कहीं ऊपर है। हालेलुया। आजकल लोग कह रहे कि पिछले दिनों में लोग कह रहे थे कि चांदी का रेट बहुत बढ़ गया था और फिर सोने का रेट बहुत बढ़ गया था। हम ब्रदर सतीश के घर में गए थे, उन्होंने बताया, पास जी हम लोग जैसे कैशियर हैं, तो लोग आए, कितने करोड़ का सोना लिया उन्होंने?
800 करोड़ का सोना उन्होंने लिया है। नोट गिनते गिनते हमारी हालत खराब हो गई। इतने नोट, इतने नोट, इतने नोट। आप सोचिए 800 करोड़ यानी कि क्लोज टू, अच्छा 100 करोड़ 1 अरब, 800 करोड़ 8 अरब। माय गुडनेस, इतना पैसा दिल्ली में, बाप रे। हाँ प्रियो, लेकिन आज अगर उस व्यक्ति ने संपूर्ण जगत को प्राप्त कर लिया हो लेकिन वहीं अपनी आत्मा की हानि उठाई तो उससे उसको क्या लाभ? प्रभु का वचन कहता है कि ये संसार आग और गंधक से नष्ट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन जो कुछ हमारे साथ जाएगी वो हमारी आज्ञाकारिता हमारे साथ जाएगी। हमारा प्रभु पर जो विश्वास है वो हमारा प्रभु के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आज्ञाओं को हमने माना है। उसकी आज्ञाओं को मानकर आज हम उद्धार के रास्ते पर चल रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आपके पास ज्यादा सोना नहीं है, चिंता मत करें। अगर आपके पास सोना ही नहीं है, चिंता मत करें, क्योंकि आने वाले समय में, क्योंकि आपने आज्ञाएं मानी है, आप सोने की सड़कों पे चलने वाले हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर हमको हालेलुया सोने से ना ज्यादा मूल्य देता है, सोने से कम मूल्य हमको नहीं देता है। वो हमको सोने से बढ़कर मनोहर जानता है। हालेलुया। आज सब लोग सोने के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन आइए आज की सुबह हम लोग उद्धार को पूरा करने के पीछे दौड़े। हम लोग स्वर्ग राज्य के लिए दौड़े। हम लोग यीशु की इच्छा को पूरी करने के लिए दौड़े। चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, वो गरीबी, वो प्रॉब्लम्स, वो मुश्किलातें, वो समस्याएं एक समय पर आके खत्म होने वाली है। क्योंकि मेरा विश्वास है, क्योंकि इन बातों की समाप्ति के बाद या तो स्वर्ग है और या तो नरक है। और प्रभु ने अपने चुने हुए लोगों को अपने पास बुलाना चाहा है, क्योंकि जहां वो रहे वहां हम भी रहे। हालेलुया। प्रभु हमको अनुग्रह दे, प्रभु हमको अनुग्रह दे। तो आग में ताया हुआ सोना, फिर से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 18 का 3 का 18। हाँ, तू धनी हो जाए। आग में ताया हुआ सोना तू मुझसे ले ले कि तू धनी हो जाए। प्रियो, अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, वचन की विधियों को मानते हैं, तो आप धनी होने वाले हैं। बहुत कम लोग विश्वास कर रहे हैं। मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अगर आप प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं और प्रभु की नीतियों पर चलते हैं, उसके सिद्धांतों को पूरा करते हैं, तो बहुत जल्दी धनी होने वाले हैं। देखिए, प्रभु की जो धनी की होने की जो बात है ना, वो केवल आत्मिक नहीं है। जैसे प्रभु का वचन कहते हैं कि जैसे तू सारी बातों में उन्नति करता है, वैसे तू अपनी आत्मा में भी उन्नति, वैसे तू अपनी आत्मा में भी उन्नति कर। तो आज हमारे लिए आवश्यकता ये है कि हम सारी बातों में उन्नति करें, लेकिन वचन में उन्नति करें, आत्मा में उन्नति करें। और जब आत्मा में उन्नति करेंगे, तो आत्मा में उन्नति करने के बाद प्रभु के वायदे ना केवल आत्मिक रूप से पूरे होंगे, लेकिन शारीरिक रूप से भी पूरे होंगे, सांसारिक रूप से भी पूरे होंगे, सामाजिक रूप से भी पूरे होंगे, पारिवारिक रीति से भी प्रभु के वायदे पूरे होंगे। हालेलुया। वो सोना मुझसे ले, मेरी आज्ञाओं को ले कि तू धनी हो जाए। गरीबी में हम आइए आज्ञाओं को मानना शुरू करें। बीमारी में हम आइए आज्ञाओं को मानना शुरू करें। प्रभु हर एक गरीबी की आत्मा को हमारे परिवारों से दूर करना चाहता है। कोई जोर से बोले। प्रभु हर प्रकार के, वो कहते हैं ना, समय आ गया लेकिन पैसे नहीं, अब जाओ फिर से अरेंज करने के लिए। समय आ गया, फीस पे करनी है, पैसे, अब जाओ फिर से अरेंज करने के लिए। समय आ गया लेकिन पैसे नहीं है, रेंट देना है, जाओ फिर से अरेंज करने के लिए। वो अरेंज करने की आत्मा से प्रभु आपको हटाकर प्रभु आपके हाथों को देने वाला बनाना चाहता है। हालेलुया। बोलिए, मैं लूंगा नहीं, लेकिन दिया करूंगा। यीशु के नाम से अनाथों को दिया करूंगा, सीमा से बढ़कर दिया करूंगा, क्योंकि मैं धनी हूं, धनी हूं। हे शैतान, सुन ले, मैं धनी हूं, मैं गरीब नहीं हूं। प्रभु ने मुझे धनी बनाया है, क्योंकि मैंने आग में ताया हुआ सोना मोल ले लिया है, वो वचन मोल ले लिया है, उद्धार मोल ले लिया है, पापों की क्षमा मोल ले ली है। यीशु मसीह के परिवार में मैंने भागीदारी ले ली है। हे शैतान,
कंगालपन की दुष्ट आत्मा सुन ले, मैं कंगाल नहीं रहूंगा, मैं गरीब नहीं रहूंगा, लेकिन मैं धनाढ्य बनूंगा यहोवा के राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर अपने राज्य के लिए मुझे धनी बनाएगा। जितने विश्वास करते हैं 1 मिनट ताली बजा के अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करें, प्रभु की सामर्थ को अपने जीवन में हासिल करना शुरू करें। वो कंगालपन की आत्मा हमारे जीवन में आने ना पाए, वो गरीबी की आत्मा हमारे जीवन में आने ना पाए। रिबालाबा शाबालाबा खरालाबा यांदरोलबो, मैं विश्वास करता हूं हर एक गरीबी की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो रही है, हर एक कंगालपन की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो रही है। उद्धार के साथ साथ प्रभु हर एक उत्तम आशीषें कलवरी परिवार पर, कलवरी चर्च के लोगों पर, वो हम सबके ऊपर प्रभु बरसाएगा। हर एक गरीबी की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो, दूर हो। हालेलुया, तेरा कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हम उदार व्यक्ति बनेंगे प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि उससे तू धनी हो जाए। दूसरी बात को हम पढ़ेंगे, फिर से पढ़िए इस वचन को प्लीज। श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। लेकिन आजकल हम एक ऐसे युग में रहते हैं, वो लज्जा करना चाहते हैं, लज्जा नहीं आती उनको। आंटी लज्जा भाग गई, हाँ, अब वो ना, दे वांट टू शो देयर नेवल बटन, नाभि, क्या 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 खूबसूरत है इसके अंदर, पता नहीं। They want to show their bodies. मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं अपने जवानों से, अपने चर्च से, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, बोलता रहूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे, नो प्रॉब्लम, बट I'll keep saying this. हमें देखकर कोई व्यभिचार के पाप में ना गिरे, लेकिन हमें देखकर लोग पवित्र बने। थोड़ा जोर से बोल लेते यार, बोले मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा जिनको देखकर आसपास के लोग यीशु की छवि मेरे अंदर देखने पाए। हमको देखकर लोग पाप में ना गिरने पाए प्रियो, हमको देखकर लोग, है ना, बहुत आवश्यक है। मैं बात करना चाहता हूँ हर एक प्रियजन से जो यहाँ पे बैठे हैं। जब आप अपने घर के बाहर पांव रखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10,000 की पैंट पहने और 10,000 की साड़ी पहने, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल, लेकिन आप एक ऐसे वस्त्र को धारण करें, मॉडेस्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसके अंदर सादगी दिखाई जाए, आपके कपड़ों में सादगी दिखाई जाए। आजकल ट्रेंड शुरू है, व्हाट्स दैट ट्रेंड? टॉर्न जीन्स, फटी जीन्स। आपको पता है फटे कपड़े कोड़ी पहनते थे। व्यवस्था विवरण पढ़िए आप प्लीज, पढ़ेंगे आप। लेकिन आज वही ज़ारा की जीन्स, फटी हुई जीन्स, आई टेल यू 10,500 की आ रही वो जीन्स ना। एक अंकल बोल रहे जरा सोचो, ज़ारा से लेते हुए 10,000 रुपए की फटी जीन्स। मैन, वेयर हैव दे गॉन? कहां चले गए वे सब? नहीं प्रियो, मैं ये आपसे ये नहीं कह रहा कि अंकल टाइप कपड़े पहने, आंटी टाइप कपड़े पहने। आप जो पहने उसमें सादगी हो, उसमें सादगी। अगर हम भारत की पुराने दिनों की ओर जाए, पुराने दिन आप बुरा मान जाएंगे, थोड़ा सा पहले अगर हम जाए तो वहाँ पे आप समझेंगे कि, है ना, किसी एक व्यक्ति ने, हाँ, तो अगर मैं इस बात को पूरी करके फिर अगली बात को बताऊंगा, तो अगर आप थोड़ा सा पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि, है ना, अंकल एंड आंटी यूज्ड टू लुक सो मॉडेस्ट, इतने सादगी से परिपूर्ण दिखते थे। वो बात अलग है कि उनको फिक्र ही नहीं है कि हम कैसे दिख रहे हैं, ऊट पटांग, वो चीज नहीं कह रहा। आप जब दिखें तो यू शुड बी इन द बेस्ट ऑफ योर फॉर्म, आप सर्वोत्तम दिखने पाए। हाँ, आपकी पैंट प्रेस्ड हो, आपकी शर्ट प्रेस्ड हो। हालेलुया। चाहे वो छोटी सी शर्ट क्यों ना हो, दाग धब्बे ना हो उसमें। आप ऐसी ना, गरीब के परिवार से नहीं जा रहे हैं, आप राजघराने से जा रहे हैं। आप, उनका वचन कहते हैं कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में रिलीज होगा, खोलेगा। प्रियो, आपको पहचानना है, आप इस दिल्ली शहर के पार्लियामेंट के मंत्रियों से बड़े हैं। हालेलुया।
तो उस रीति से हमारा पहरावा होना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। मैं पिछले दिनों में एक पोस्ट पढ़ रहा था। उस पोस्ट में इस प्रकार से लिखा था कि आजकल माताओं का आंचल खत्म हो गया, माताओं के पास आंचल ही नहीं है, आजकल आंचल ही नहीं रहा। तो लिखा क्यों, क्यों आंचल नहीं है? तो वहां पे उन्होंने बोला क्योंकि आजकल माताएं साड़ी नहीं पहनती। आई एम नॉट अगेंस्ट वेस्टर्न क्लोथ्स, लेकिन वो जो माता का आंचल है, nobody else can replace it. उसको कोई और स्थान नहीं मिल सकता। माता का आंचल। प्रियो, हमारे बीच बैठी हुई बहनें, हमारे बीच बैठे हुए भाई, आपके अंदर, आपके वस्त्रों में वो सादगी परमेश्वर चाहता है। विशेषकर अब हम कुछ एक और सादगी, आत्मिक सादगी को देखेंगे, है ना। सिस्टर, सोने के बाद वाला जो वचन है फिर से पढ़िए, क्या लिखा है वहां पे? और हाँ, श्वेत वस्त्र पहनने की, पहनकर तुझे अपने नंगेपन की, 7 का 14 पढ़ना प्लीज, अभी 7:14। वे हैं जो क्लेश में से उभर के आए हैं। और वे कौन है? जिन्होंने अपने वस्त्र मेमने के लहू में श्वेत किए हैं। प्रियो, क्या हमारे कपड़े मेमने के लहू में श्वेत किए जा रहे हैं कि नहीं? अब वो श्वेत कैसे हो रहे हैं? वो क्लेश से गुजर कर उत्तीर्ण हुए, वो क्लेश से, वो मुश्किलातों से गुजर कर उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया। दे प्रूव्ड देमसेल्व्स। उन्होंने अपने आप को साबित किया कि नहीं, मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिया गया हूं। और विशेषकर मैं जो यीशु के लहू के द्वारा जो वस्त्र मुझे दिया गया है, उसको मैं अब श्वेत करना चाहता हूं। आपके क्लेशों में प्रियो, आइए हम अपने आप को सिद्ध करें। क्यों? क्योंकि सिद्ध करने के द्वारा परमेश्वर हमको श्वेत वस्त्र देना चाह रहा है। हालेलुया। सोचिए कितनी अद्भुत बात यह होगी। हर प्रॉब्लम के बाद आपको परमेश्वर एक श्वेत वस्त्र दे रहा है। हर समस्या को पूरी करने के बाद परमेश्वर आपको श्वेत वस्त्र दे रहा है। क्योंकि यार, हम लोग किसी तांत्रिक के पास नहीं जा रहे ना, हम लोग किसी मंत्री के एक ही स्थान जा रहे हैं, और वो मेरे परमेश्वर यहोवा के चरणों की चौकी के पास। केवल वहीं पे हम अपनी 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 अपने अपने विजय को, अपने फतेह को और अपनी शांति को केवल वहीं हासिल कर सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हर क्लेश को पूरा करके सिधाई के साथ आप एक नया गारमेंट पहनते हैं, आप एक नया वस्त्र पहनते हैं। हर एक प्रॉब्लम को प्रार्थना के साथ उस पर विजय हासिल करके परमेश्वर आपको एक नया अंगरखा देता है, जो अंगरखा श्वेत है। बहुत बार हम उस अंगरखे को खो रहे हैं, बहुत बार हम उस वस्त्र को खो रहे हैं। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम उस वस्त्र को खोने ना पाए, क्योंकि उस वस्त्र से बढ़कर और कुछ नहीं। संसार के वस्त्र, है ना, एलन सॉली और नल्ली की साड़ी से बढ़कर, ब्लैकबेरी के सूट से बढ़कर, वो अंगरखा, श्वेत वस्त्र जो परमेश्वर आज हमको पहनाना चाहता है। प्रियो, लगातार उस प्रभु की ओर विश्वास योग्य रहिएगा, है ना। पिछले दिनों में एक बात मेरे पास कानों में आई, और इस प्रकार से का पास्टर वो आपके पास आते थे, कलवरी चर्च में आते थे, लेकिन उन्होंने कहा कलवरी चर्च में जाते हुए हमें हिम्मत नहीं हुई कि हम, है ना, किसी तांत्रिक के पास जाए। लेकिन जैसे ही हम लोग कलवरी चर्च से दूर चले गए, यानी कि हमें जाना पड़ा वापस अपने होम टाउन, अपने घर वापस जाना पड़ा। और ऐसा हुआ कि हम चर्च ज़रूर जाते थे, लेकिन हमें प्रॉब्लम ऐसी घर में आई कि कोई बीमार पड़ गया और हमें तांत्रिक के पास जाना पड़ा। और जब तांत्रिक के पास चले गए तो वो कहती है, बहन कहती है कि मेरे सपने में यीशु मसीह खुद आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तूने मुझे शर्मिंद किया है,
मैं शर्मिंदा हो चुका हूं, तूने मुझे शर्मिंदगी। प्रियो, हम प्रभु को शर्मिंदगी में ना लाएं, लेकिन हम उसको ये कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये ऐश्वर्य उसको प्रदान करे, ये महिमा उसको प्रदान करे कि वो आकर, है ना, एक अंगरखा हमारे ऊपर रखे। कैन आई हैव आशीष हियर प्लीज? मेरे लिए एक अंगरखा है, एक नहीं है, लेकिन हर बार हर बार हर बार हर बार हर बार जब हम मुश्किलातों और मुसीबतों और सताव और क्लेश में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के धीरज के द्वारा साबित करते हैं, हम सिद्ध किए जाते हैं, हम सिद्ध किए जाते हैं। हालेलुया, प्रभु में अनुग्रह दे। ओके, 19वें अध्याय का 8वां वचन, प्रकाशित वाक्य 19वें अध्याय का 8वां वचन पढ़िएगा प्लीज। ब्रदर राजेश, कैसे हैं आप? ठीक है, वेरी गुड, यस, पढ़िए। शुद्ध चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। हाँ, तो बहुत से लोग पवित्र बनते हैं, दिखावा करते हैं केवल, लेकिन जो सचमुच पवित्र रहता है केवल उसी को महीन मलमल और पवित्र और शुभ और चमकदार वस्त्र पहनने का, बोलिए ना, नींद आ रही है? अभी सो के उठी सिस्टर। मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अब अपनों के साथ ही मजाक कर सकते हैं ना। जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ अधिका, बोलो अधिका, है ना? तो जो फिर से पढ़िए सोचेंगे प्लीज। शुद्ध चमकदार महीन, हाँ हाँ, देखिए आपका धर्म का जो काम है ना, आपके वस्त्रों पर झलकेगा। लोग बोलेंगे बहुत अमीर है ये, आपके साधारण कपड़ों को भी देख के लोग आपसे जलेंगे। होता है कभी ऐसा? आपके साधारण रूप को भी देखकर लोग जलेंगे। ए यार, हमारी एक कमरे की हमारी कोठरी, हम जाना आना करते हैं बस से, फिर भी लोग जलते हैं हम पे। ए हमारे पास जो है इतना कुछ करने को है नहीं, इतनी प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर, इतनी समस्याएं हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी कहते कि कितने पैसे मिले। हमें पैसे नहीं मिले यार, हम पवित्र बने, बस हम पवित्र बने, हम पवित्र बने। प्रियो, कितने जन पवित्र बनना चाहते हैं प्रभु के लिए? हालेलुया, क्योंकि आपकी पवित्रता एक असीम धन को आप पर जाहिर करेगी। प्रभु से बोलिए मन में, प्रभु जी मुझे अपने लिए पवित्र बना राजा, मैं तेरे लिए पवित्र बनना चाहता हूं पिता परमेश्वर। प्रियो, जब परमेश्वर की पवित्रता आपके अंदर आएगी तो वो जो है ना, जो 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 क्या क्या जो जो उसकी हाउ टू से, जो उसका दिखावा होगा, दिखावा नहीं बोल सकते, हाँ, जो उसका रिजल्ट होगा और जो उसका जो व्यू होगा, उसका जो दिखना होगा वो अलग ही होगा। क्योंकि आप केवल कपड़े नहीं चमचम हो रहे, चकमक हो रहे, आपकी साड़ियां केवल चकमक नहीं हो रही हैं, आपके शर्ट्स और पैंट केवल चकमक नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पर परमेश्वर का नूर चमक रहा है। प्रियो, पवित्र लोगों को मैंने कभी भी डिप्रेशन में रहते हुए नहीं देखा। पवित्र लोगों को मैंने कभी भी निराशा में जूझते हुए नहीं देखा। प्रियो, अगर आप वो पवित्र व्यक्ति बनना चाहते हैं, परमेश्वर आपको अपने नूर से परिपूर्ण करना चाहता है। आपकी गरीबी में भी प्रभु आपको अमीरी की ओर लेके जाएगा। वो पैसा, थोड़ा सा पैसा संसार के लिए बहुत रहेगा,
वो थोड़े से कपड़े संसार के लिए बहुत चकमक होंगे। बहुत बार लोग मुझसे कहते थे, अभी इतना लोग नहीं कहते, लेकिन पुराने दिनों में हमारे जब पापा हमारे लिए कपड़े लेके आते थे तो लोग आके मुझसे पूछते, कहाँ से लाए शर्ट कहाँ से आई है? क्यों बोलूं मैं गांधी मार्केट, क्यों बोलूं मंगल बाजार, कहाँ से लाए पैंट? क्रिसमस में हमारे फैशन डिजाइनर हमारे पापा थे, जब तक हम 10th और 12th में नहीं आ गए, और हम सर पकड़ के पहनते, भाई यार ये क्या पहन के कैसे पहन सकता हूँ मैं, पहन इसको पहनना पड़ता था, पहन लिया। फिर आके लोग कहाँ से लाई है, कैसे लाई है? लेकिन प्रियो उसमें भी एक, मैं जब आज उन फोटोज को देखता हूँ तो उसमें एक अलग खुशी पाई जाती है। न्यू क्लोथ्स मैन, बट ओके, फैशन डिजाइनर प्रदीप गायकवाड़, ओके फाइन, वेरी गुड, है ना। लेकिन प्रियो आज जब हम अपनी इच्छा से कपड़े पहनते हैं, बहुत बार लोग नहीं पूछते, इतना आजकल लोग नहीं पूछते। प्रियो जब पिता आपको कपड़े पहनाता है ना, सब आपको देखते हैं। बोलो ना भाई, लाऊं क्या चाय और रस्क? कब बोलोगे? जब पिता आपको कपड़े पहनाता है आप और खूबसूरत दिखते हैं प्रियो। वो पिता की पवित्रता, पिता की धार्मिकता की झेलम आइए अपने ऊपर हम पहन लें। वे क्लेशों के द्वारा गुजरते हैं, वे समस्याओं के द्वारा गुजरते हैं। मैं आज अपने कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो वे बीमारियों के द्वारा गुजरते हैं, वे कोर्ट केस के द्वारा गुजरते हैं, वे कर्जों के द्वारा गुजरते हैं, वे डिलेज और देरी के द्वारा गुजरते हैं। प्रभु अंततः उनको उनकी धीरज का प्रमाण या परिणाम, उनका रिजल्ट ये होता है कि वो उनको शुभ्र वस्त्र पहनाता है। तो सर तीसरे का 18 पढ़िए फिर से प्लीज। आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू देखने लगे। प्रभु आज हमारी आंखों को लगाने के लिए एक सुरमा देना चाहता है। सुरमा ही है ना, सुरमा, ओके, सुरमा देना चाहता है। सुरमा क्या होता है? कमान बताइएगा। काजल नहीं होता, हाँ ठीक, ड्राई काजल होता है। सुरमा, ओके, हाँ। जब आप जब छोटे होंगे या जब आप बच्चों को स्कूल लेके जाते होंगे, आप देखा है मोटे मोटे काजल लगा के बच्चे हमारे आके स्कूल जा रहे हैं, बिल्कुल। हाँ भाई, इतनी कितनी टेंशन हो रही मम्मी को बच्चों की। हाँ, या दिमाग में लगा लिया सुरमा, या आँख पे लगा लिया सुरमा, टीका लगा लिया उसका। कितना ज्यादा लोग ना लगा के बच्चों को नजर ना लग जाए, पट ले अब जा, निकल यहाँ से। अरे लेकिन प्रियो, जो सुरमा परमेश्वर हमको देता है, ये आपको तैयार करता है कि आप जिस स्थिति में हैं उसको परमेश्वर की दृष्टि से देखें, क्योंकि हमारी दृष्टि में तो वो असंभव है ना, आपकी दृष्टि में तो वो बातें असंभव है ना। लेकिन जब आप परमेश्वर की द्वारा दिए गए सुरमे के द्वारा उसको देखते हैं तो आप कहते हैं कि शैतान का सर मेरे पांव के नीचे है। आप कहते हैं कि दुष्टात्मा की, अंधकार की ताकतें मेरे पांव के नीचे। प्रियो लगातार इस सुरमे को अपनी आंखों पे लगाइएगा, है ना। नजर तो किसी माई के लाल की नहीं लग सकती हमके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नजर से बढ़कर हमारी नजरें चौकन्ने हो जाएं। जब आप देखते हैं आसपास जो भाई बहन रोड किनारे अपनी दुकान लगाते हैं, आपने कभी उनकी नजरें देखी हैं? हाँ, जो रोड किनारे अपनी दुकान लगाते हैं, कभी जाइएगा, चाय वाले को देखिएगा आप कभी, जो रोड किनारे अपनी दुकान लगाता है, वो चाय बनाता रहेगा, चौकन्ने रहता है वो एमसीडी वाला ना आ जाए, चौकन्ने रहता है वो मेरा कोई विरोधी ना आ जाए। प्रियो, आज परमेश्वर की सामर्थ और आत्मा का सुरमा आपके आंखों को और ज्यादा अटेंटिव करता है। अटेंटिव का हिंदी सचेत करता है, सावधान करता है। देखिए, दुष्ट हमेशा शेर की मानंद घात लगाने को तैयार रहता है।
वो घात लगाए रहता है कि कब पवित्र को फाड़ जाए, कब पवित्र को पाप में गिरा जाए, कब पवित्र के साथ तहस नहस कर डाले। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि वो सुरमा उसने दिया है, और बहुत बार उस सुरमे को लगाकर हमें पता भी नहीं चला, लेकिन अंधकार की सामर्थ को प्रभु ने दूर कर दिया है। लेकिन अब जब अंधकार की सामर्थ हमारे सामने भी आती है, उसको यीशु के नाम से हारना ही है, क्योंकि हम परमेश्वर की धार्मिकता है, हम परमेश्वर की पवित्रता है। कोई जोर से बोले हालेलुया। आंखों में लगाने के लिए सुरमा हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से। पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय का 25, 26, 27 पढ़िए प्लीज। इफिसियों का 1 से लेके 18 तक। अब ये आंखों में, इससे पहले कि आप पढ़े, है ना, सबसे पहले जो है, आप में से किसी एक ने बोला, मैं याद नहीं कर पा रहा किसने बोला, लेकिन आप में से किसी एक ने बोला कि उससे बच्चे सुंदर दिखते हैं। ओके, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, मैं इसका जो अर्थ समझ पा रहा हूं, परमेश्वर सुरमा हमारी आंखों में इसलिए लगाता है ताकि हम परिस्थिति में परखने की आत्मा रखें, परखने की आत्मा। अब भाई प्रशांत यहां बैठे, भाई प्रशांत के अंदर दिल में क्या चल रहा है वो केवल मुझे पता लग सकता है परखने वाली आत्मा के द्वारा। अभी आप यहां बैठे हैं, और आप जब यहां बैठे हैं तो आपके दिल में क्या चल रहा है वो केवल परखने वाली आत्मा को पता है। आपके विरुद्ध खड़े हुए विरोधी के मन में क्या चल रहा है, यू कैन फिगर इट आउट थ्रू द स्पिरिट ऑफ परखने वाली आत्मा। हालेलुया। प्रियो, ऐसा मत समझे कि बहुत से लोग जो हमें हंस के देखते हैं हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, जो लोग हमें हंस के देखते हैं हमारे हितैषी हैं। ना 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 ना, ये दुनिया बड़ी क्रूर है, ये दुनिया बड़ी पाखंडी है, ये दुनिया बहुत मतलबी है। लेकिन इस मतलबी दुनिया में प्रभु ने हमें चाहा है कि हम सबके साथ अच्छा रहें, लेकिन अपने अंदर परखने की भी आत्मा रखें कि हमारा घात ना हो, हमारा नाश ना हो, हमारा घाटा ना हो। पढ़िएगा, यस, पहला यूहन्ना 2 का पढ़ रहे, 25 से लेकर 27 पढ़िए। यहाँ पे जो हम पाते हैं प्रियो, संसार में अनेक भरमाने वाली बातें। सुरमा बात करता है कि हम अनंत जीवन की ओर देखें, और सुरमे के बगैर संसारिक आंखें बात करती है कि हम संसार की बातों को देखें। संसार की बातें क्या है? अगेन, चकाचौंध, गैजेट्स, अनेक प्रकार के संबंध, प्लेजर गिविंग बातें, जिन बातों में हम मनोरंजन ले सकते हैं, उनमें आनंद कभी नहीं मिलेगा। 2 पल की खुशी मिल सकती है, आनंद नहीं मिल सकता। ऐसी बातें जो नाशवान बातें हैं। और इसलिए बार बार मैं कॉर्पोरेट के लोगों को बार बार बोलता हूं, अपनी आंखों में सुरमा लगाएं। जो लोग ऑफिस जाते हुए उनको बोलता हूं, अपनी आंखों में सुरमा लगाएं। यू शुड नो योर लिमिट। सिंपल। आपको आपकी सीमा पता होनी चाहिए है। नहीं, वचन ये मना करता है, मैं नहीं कर सकता। सिंपल। नहीं, वचन ये मना करता है, मैं इसमें आगे नहीं बढ़ सकता। सिंपल। दानियल को राजा का भोजन परोसा गया, नो, आई वोंट हैव, मैं नहीं लूंगा। और जब दानियल ने मना किया, शद्रक, मेशक और नबेदनेगो को राजा का भोजन परोसा गया, नहीं खाएंगे, सात पात्र चलेगा हमको। प्रियो, जब आप प्रभु की आत्मा को, प्रभु को प्राथमिकता देते हैं ना, तो शेरों की मांद में और अग्नि के उस भट्टी में चौथे व्यक्ति को, अब चाहे वो स्वर्गदूत हो और चाहे वो यीशु मसीह हो, किसी को तो आना ही होता है। जब आप यीशु को स्थान देते हैं, गिव प्रायोरिटी टू द लॉर्ड, प्रभु को प्राथमिकता दीजिए। मैंने इसलिए आपसे हर रविवार की, माफ कीजिए, पहले रविवार को आपसे बोला था, मेक श्योर कि एक भी संडे मिस ना करें, आते रहे प्रभु के भवन में।
प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे जो यहोवा के भवन में रोपे गए हैं। हालेलुया। अगर आप और मैं रोपे गए हैं तो कलवरी चर्च में, बहुत कम ये है, बहुत कम हालेलुया है। अगर आप और मैं रोपे गए तो कलवरी चर्च में, कोई बोलेगा इस बात को? ये आपकी कलीसिया है प्रियो, ये हमारी कलीसिया है और इस कलीसिया का पासवान यीशु मसीह है। इस कलीसिया का चरवाहा यीशु मसीह है। कोई आए या ना आए हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए है, क्योंकि यहोवा इस कलीसिया को चलाएगा। सिंपल, आई हैव अ सिंपल। पहले मैं बहुत बुरा मानता था कि अरे यार दे लेफ्ट द चर्च, अरे यार दे लेफ्ट द चर्च, बट नाउ आई एम वेरी क्लियर विद माय विजन। यहोवा, मैं अपने आप को इस ग्लानि से दूर करता हूँ। तूने उनको इस समय तक यहाँ रखा, वे रहे, हमने उनको वापस सींचने की कोशिश करी, वे नहीं आए, कोई बात नहीं प्रभु, तू और एक व्यक्ति के बदले 1000 आत्माएं लेके आएगा, क्योंकि ये कलीसिया यहोवा की। प्रभु कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और जो लोग विश्वासियों के नहीं रहना चाहते हैं ना, प्रभु को देख लेता है, प्रभु को देख लेता है। जो लोग आपके विरोध में रहते हैं ना, प्रभु को देख लेता है, वो आपके साथ बने नहीं रह पाते। आंखों के लिए सुरमा लीजिए प्रियो। बहुत बार परमेश्वर का आत्मा यहाँ पे कह रहा है कि मैं कुछ रिलेशनशिप्स से मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूं, कुछ संबंधों को मैं पीछे छोड़ के आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, कुछ संबंधों को पीछे छोड़ के मैं आगे की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहा हूं। प्रियो, प्रभु ने कुछ लोगों को आपके जीवन में एक सीजन के लिए रखे हैं, एक काल के लिए रखे हैं, और उसके बाद प्रभु आपको और आगे बढ़ाएगा। कि मेरी प्रार्थना आपके लिए, आप सबके लिए जो यहाँ बैठे हैं, आप सबके लिए मेरी प्रार्थना ये है कि हम यीशु मसीह के, है ना, बादलों पर आने तक साथ में रहे। मेरी प्रार्थना आप सबके लिए है। लेकिन मैं आपके लिए कुछ बातें बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों के साथ हमने इतना दिल मिला लिया है ना कि हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। प्रियो, आंखों के लिए सुरमा, यीशु मेरे साथ है तो पूरा जग मेरे साथ है, कोई बात नहीं, कोई भी छोड़ के जाए यार। हालेलुया। अकेलेपन में प्रभु की आंखों का सुरमा लगाए, क्योंकि वो सुरमा बताएगा कि जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। असंभवता में आंखों का सुरमा लगाए, क्योंकि उस असंभव बात में प्रभु का वचन कहता है कि मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। लाइलाज बीमारी के समय में आंखों का सुरमा लगाए, क्योंकि उस कैंसर और ट्यूमर के बीच और एड्स के बीच प्रभु का वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने के द्वारा तू चंगा हो चुका है। आंखों का सुरमा लगाए प्रियो। And I salve, hallelujah। प्रभु हमें अनुग्रह दे। तीसरी बात को हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 3, इफिसियों 1:18 भी पढ़िए प्लीज। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। अब इन सारी बातों को देने वाला कौन है, इन सारी बातों को जो प्रदान कर रहा है वो कौन है। फिर से पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3:18 पढ़िए प्लीज। मुझसे, परमेश्वर कहता है कि मुझसे, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमें केवल प्रभु के भवन में आकर उससे वो आंखों का सुरमा, वो शुभ्र वस्त्र और आग में ताया हुआ सोना लेना है। परमेश्वर खुद है जो आपको आकर देना चाहता है। हालेलुया। कोई दूसरा मनुष्य नहीं है साहब, कोई वो पड़ोस का व्यक्ति नहीं है मेरे भाई, कोई वो जानकार नहीं है मेरी बहन, जो बहुत बार पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, सब झूठी सौदेबाजी करते हैं। लेकिन ये हमारा परमेश्वर कहता है कि अपना दिल मुझे दे और मैं तुझे शुभ्र वस्त्र दूंगा। अपना दिल मुझे दे और मैं तुझे वो आग में ताया हुआ सोना दूंगा। अपना दिल मुझे दे और मैं तुझे वो सुरमा दूंगा। प्रभु खुद वो है जो हमें इन सारी बातों को प्रदान करता है। अब इन सारी बातों का दाम क्या है? सौदेबाजी में क्या होता है? हाँ, लेन देन। लेकिन लेन देन किस पर आधारित होता है? मोल भाव, पैसा। हाँ, पैसा चाहिए रे भाई। ओके, यशाया की किताब 55वें अध्याय का पहला वचन, यशाया 55वें अध्याय का पहला वचन पढ़िए। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। हाँ सुनो, जिनके पास
जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। क्या हमारे पास आज पैसे नहीं है प्रियो? क्या आज हमारे पास धन संपत्ति नहीं है प्रियो? आज चाहे हमारे पास कुछ हो या ना हो, ये परमेश्वर आज हमको मुफ्त में देने को तैयार है। सोना जिसका रेट आज कितना जा चुका है, आइडिया किसी को? 1.55, हाँ 1.55 आज का सोना है। जाइए किसी सुनार के पास, थोड़ा यार 10 ग्राम, थोड़ा 10 ग्राम सोना देना थोड़ा सा। वो कहेगा चखना है क्या? हाँ, थोड़ा सोना अभी बस लेके जा रहा हूँ, आऊंगा वापस। अरे भाग जाए से, तुझ पे विश्वास नहीं करता। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं प्रियो, वो जो सोना आपको दे रहा है वो मुफ्त में दे रहा है। वो जो वस्त्र आपको दे रहा है वो आपको जरूर मुफ्त में दे रहा है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि पूरा भरोसा, पूरा आश्रय, हमारा पूरी निर्भरता हमारी यीशु मसीह पे होने पाए, हम किसी और बात को ना देखने पाए। हालेलुया। और तीसरी बात, जो सुरमा वो हमें दे रहा है, वो सुरमा है ना, कहते हैं ना लेंस कार्ट का वो नहीं है, लेंस गुलाटी ऑप्टिकल्स नहीं है, लेकिन जो देखने का नजरिया परमेश्वर आपको दे रहा है वो उसका जीवित वचन है। उसके वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक बातों को संभव कर रहा है प्रियो। वो हमारे लिए हर एक कार्य संभव करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि मुझसे मोल लो। अगली बात, इट्स अ प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी, ये इस समय का मौका है। मुझसे अभी मोल लो, मेरे पास अभी आकर उद्धार प्राप्त कर लो, मेरे पास अभी आकर पापों की क्षमा प्राप्त कर लो, अभी मेरे पास आकर अपने जीवन को परिवर्तित कर लो। इट्स अ प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी, ये वर्तमान का मौका है, इस समय का मौका है। परमेश्वर आपको बहुत से अलग अलग स्थानों में लेके जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए इस समय का मौका है कि अपना जीवन प्रभु की ओर हम निवेश करें। प्रभु आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े कार्य करना चाहता है, लेकिन इस समय मैं अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करूं। आपके जीवन में परमेश्वर कुछ प्रकार से गवाहियों को उपजाना चाहता है, लेकिन इस समय परमेश्वर चाहता है कि मेरे जीवन में मैं उसको स्थान देकर वो कार्य करने का स्थान दूं। बहुत बार हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं, वो बात इस प्रकार से बोलते हैं कि पास्टर हम मांग गए, आपने एक अच्छी डीलिंग हमें दी, लेकिन पास्टर वहाँ पे काम करने की जगह वो लोग नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे हम अपनी खुली आज़ादी से काम नहीं कर सकते। हम वहाँ पे अपनी खुली आज़ादी के साथ जो 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 कार्यकलाप हमको करने हैं वो नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हमने वो डीलिंग कैंसिल कर दी है। बहुत बार हम प्रभु को जगह देते हैं, लेकिन प्रभु को पार्शियल जगह देते हैं, भाग में बटी हुई जगह देते हैं। क्यों देते हैं प्रियो? ऐसा ना करें। जब परमेश्वर आपके जीवन को पूर्ण रीति से ज्यों का त्यों बनाना चाहता है, तो हम केवल अंश का भाग ज्यों का त्यों क्यों करें? पूरा जीवन ज्यों का त्यों क्यों ना करने पाए? प्रभु आपके लिए महिमा की प्रतिज्ञा रखता है, उन महिमा की प्रतिज्ञाओं को क्यों ना अपने जीवन पर हम हासिल करें। नीति वचन उसके 3 अध्याय का 13, 14, 15, 16, 17 पढ़िए। नीति वचन 3 अध्याय का 13 से लेकर 17 तक पढ़िए। बुद्धि की यहाँ पे बातचीत हो रही है। परमेश्वर की बुद्धि जो हमारी ओर वो देना चाहता है, उसके सब मार्ग किसके हैं? कुशल के हैं। हाँ दुख होगा, लेकिन अंततः वहां पे कुशल है। हाँ वहां पे जो है असमंजसता में लाने वाली बातें हैं, लेकिन अंत में वहां पे कुशल की बातें हैं। लेकिन वे लोग जो इस क्या कहते हैं, इस डीलिंग को ठुकरा देते हैं,
इस सौदे को ठुकरा देते हैं, उनका क्या प्रभु का वचन, उनके लिए प्रभु का वचन क्या कहता है? आइए हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट है। यूहन्ना उसके 12वें अध्याय का 35वां वचन, लूका उसके 19 का 42वां वचन। पढ़िए, यूहन्ना 12 का 35। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है उसके साथ चला करो, क्योंकि जब अंधकार आ जाएगा तब कुछ दिखेगा नहीं। फक से यहां पे अगर एकदम से लाइट चली गई, हमारे पास अभी भी टॉर्च की रोशनी है, फोन का टॉर्च है, अब वो फोन की बैटरी भी समाप्त हो जाए, वी आर गॉन, कुछ नहीं हमारे पास। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन की रोशनी हम पर चमक रही है, उसको चमकने दो और उसमें चलना शुरू करें, उस रोशनी का इस्तेमाल करना शुरू करें। बहुत बार लोग इस प्रकार से कहते थे, मजाकिया बात थी कि क्यों लोग, पुराने लोग, आइंस्टाइन जैसे लोग रात को ही बैठ के क्यों पढ़ते थे, सुबह टाइम नहीं था क्या उनके पास? खैर वो बात अलग है। लेकिन आज रोशनी जब हम पर चमक रही है, प्रियो, जब अंधकार आएगा ना, तो यीशु के रोशनी के अलावा कोई रोशनी हमें बचा नहीं पाएगी। वो शैतान का अंधकार होगा और उस अंधकार से अपने आप को हमें बचाना है। प्रभु परमेश्वर में अनुग्रह दे। लूका रचित सुसमाचार 19 का 42 हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कुछ कहता है यहाँ पे, पढ़िए, लूका 19 का 42। फिर से पढ़िए प्लीज। भला होता अगर तू उस समय उस काम को पूरा करता, भला होता अगर तू उस समय ताए हुए सोने को अपना लेता, भला होता अगर तू उन शुभ्र वस्त्र को प्रभु पर पूर्ण निर्भर होकर पहन लेता। प्रभु तैयार था कि तुझे पास करे, प्रभु तैयार था कि तुझे उत्तीर्ण करे, प्रभु तैयार था कि तेरे लिए वो सारे मार्ग पूरे करे, लेकिन तूने मना किया। प्रियो, आज परमेश्वर हमको कह रहा है, भला हो कि तू अगर आज मेरे पास आ जाए, भला हो अगर तू आज इन सारी प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करके मेरी सामर्थ पर अपनी हिम्मत को जाहिर करे, भला हो। क्योंकि प्रियो, अंत में वो जो दंड होगा ना, उसका बहुत बुरा होगा। अंत में जो उसका परिणाम होगा वो बहुत बुरा होगा। उसको हम हासिल और नहीं कर सकते, उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। भला हो कि हम उस सुरमे को आज ही अपना लें, जबकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आज इस दिन को हम उस मौके को स्वीकार कर लें। आज ही वो उद्धार का दिन है, उद्धार अपना लें। आज ही वो चंगाई का दिन है, चंगाई अपना लें। आज ही वो सहभागिता का दिन है, प्रभु के साथ सहभागी हो जाए। आज ही वो पवित्रता का दिन है, अपने पापों से आइए हम मन फेर लें। आज ही वो दिन है जब हम प्रभु की ओर नजदीक जा पाए। आइए हम अपने सारे बुरे और अतीत रिवाजों से हटकर, हम केवल प्रभु के पास चंगाई के लिए नहीं आते साहब, सुनिएगा, हम प्रभु के पास केवल छुटकारे के लिए नहीं आते साहब, हम प्रभु के पास आते हैं ताकि उसको अपना जीवन दे दें। हम यीशु के पास इसलिए आते हैं ताकि हम उसके साथ रहा करें। हम पल भर की बातों को पाने के लिए, यीशु तो जरूर अभी हमें दे रहा है, ये पल भर की बातें हैं, लेकिन अनंत काल से अनादि काल तक के समय को हमें प्रभु के साथ बिताना है। अगर हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो स्वर्ग हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो अनंत काल का जीवन कोई हमसे छीन नहीं सकता है। याकूब 2:10 के अनुसार अगर एक भी पाप हमारे अंदर पाया गया तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रियो, कौन सा पाप आज हमारे अंदर है, उसको आज हम जांचना शुरू करें। प्रभु की उपस्थिति आज हमारे अंदर एक परीक्षण की आत्मा को लेके आना चाहती है। द लॉर्ड वॉन्ट्स टू एग्जामिन आवर हार्ट्स दिस मॉर्निंग। परमेश्वर हमारे हृदयों को परखना चाहता है।
वो कौन सा पाप है, वो कौन सा अधर्म है जो हमारे अंदर हमेशा शैतान लाना चाहता है। ओ आप कह सकते हैं शैतान को पता है पास्टर कि मैं कौन से पाप को लेकर गिर सकता हूं। पास्टर शैतान जानता है कि कब मेरे जीवन पे आपत्ति आए और मैं अपनी पवित्रता खो सकता हूं। प्रियो आइए आज उन सारी बातों पर हम फतेह हासिल करें, आज उन सारी बातों पर हम विजय हासिल करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आग में ताया हुआ सोना दे दिया है, परमेश्वर ने आपको शुभ्र वस्त्र दे दिए हैं, परमेश्वर ने आपको आंखों का सुरमा दे दिया है। अब आप आभूषित हो चुके हैं, अब आप जो है शस्त्र से भर चुके हैं। अब शैतान की युक्तियां रीतियां आपके जीवन में साकार नहीं हो सकती है प्रियो। अब वो बहानेबाजी की आत्मा हमारे जीवन से दूर हो जाए। अब हम यीशु मसीह के राज्य के लिए उत्सुकता से, एक्साइटमेंट के साथ उसके राज्य के लिए कार्य को पूरा करें। कलवरी परिवार, मैं उस सूखेपन की आत्मा से बहुत थक चुका हूं। आइए अब और हम सूखेपन की आत्मा में ना रहें। आपका जो पवित्रता का बार है वो बढ़ता चले जाए, आपकी प्रार्थना का आंकड़ा बढ़ता चले जाए, आपके जीवन के समर्पण का आंकड़ा बढ़ता चले जाए। उसको कोई रोकने ना पाए, कोई पाप रोकने ना पाए, कोई दुष्ट कर्म रोकने ना पाए। आज वो धार का दिन है प्रियो, आज वो धार का दिन है प्रियो। ये जीवन कब तक है और कब तक नहीं है, नोबडी गिव्स द गारंटी। आपके पास ये जीवन कब तक है आपको खुद नहीं पता। आज रात को हमारा जीवन हमसे ले लिया जा सकता है, लेकिन अगर हमारा जीवन समाप्त हुआ तो आपका ऑफिस आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा। अगर आपका जीवन आज रात समाप्त हुआ तो आपकी बातें आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएंगी, आपकी उपलब्धि आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएंगी, लेकिन केवल वो आग में ताया हुआ उद्धार हमें स्वर्ग लेके जाएगा। वो शुभ्र वस्त्र हमको स्वर्ग, पवित्र परमेश्वर की पवित्रता हमको स्वर्ग लेके जाएगी, वो परखने की आत्मा हमको स्वर्ग लेके जाएगी। एक नयापन परमेश्वर हमारी आत्माओं में लाना चाहता है प्रियो। अपने दिलों को प्रभु के पास और लेके आए, गंभीरता के साथ प्रभु को बोले, प्रभु जी मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मैं तेरी महिमा से रहित हो चुका हूं राजा। मैं अलग अलग बातों में तेरे साथ अविश्वास योग्य रहा, मुझे माफ कर। मैं अपना समय तुझे देना चाहता हूं, मैं अपना जीवन तेरे लिए कुर्बान करना चाहता हूं, मृत्यु तक मैं तेरे साथ वफादार रहना चाहता हूं पिता परमेश्वर। चाहे चमत्कार हो या ना हो, चाहे प्रॉब्लम्स दूर हो या ना हो, लेकिन तूने मेरे लिए एक अंगरखा रखा हुआ है। मैं विश्वास करता हूं पिता परमेश्वर, तूने कलवरी परिवार के लिए एक अंगरखा रखा हुआ है। यहां पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने आपके लिए एक अंगरखा रखा हुआ है प्रियो। आज मेरे हृदय की एक जलन है, वो जलन ये है कि हम हमेशा यीशु मसीह के साथ रहा करें, वहां उस स्थान से हमें कोई और छीनने ना पाए। दिल की एक ही पुकार प्रभु के पास उठती है प्रियो, क्यों ना अपनी आंखों को प्रभु की उपस्थिति में बंद करें। आज मेरे अंदर एक बहुत बड़ा बोझ है, वो बोझ इस प्रकार का है कि हम क्या परमेश्वर को शर्मिंद कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर को दुख दे रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो पा रहे हैं। आज प्रभु आपको पुकारता है, मेरे बेटे आज वो उद्धार का दिन है, आ और उद्धार को हासिल कर ले। मैं चाहता हूं कि प्रियो ये रोजमर्रे के समान रविवार ना रहे आपके लिए। आज परमेश्वर आपको एक ठोस निर्णय लेने के लिए बुला रहा है, उस पाप से हटने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। अपने जीवन की कमजोरी को आप जानते हैं प्रियो, परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्यार करता है, और क्योंकि वो आपसे प्यार करता है वो आपको आज पुकार देता है, वो आपको आज बुलाता है और कहता है कि क्या तू उस पाप को छोड़ने के लिए तैयार है, क्या तू उस अधर्म की बात को छोड़ने के लिए तैयार है, या वो पाप तेरे लिए ज्यादा जरूरी है। मुझे बता, क्योंकि उस पाप के साथ तू स्वर्ग नहीं जा सकता मेरे बेटे, तू उस पाप के साथ स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकता मेरे बेटी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। आइए अपने हृदय को उसके लिए तैयार करें। हर एक आंखें स्थान पर प्रिय कृपया करके बंद करें और आप प्रभु के सन्मुख अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु को बोले, प्रभु जी मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं जैसे तूने दाऊद के विषय में कहा, ये व्यक्ति मेरे मन के अनुसार है। आज मैं वो यीशु के मन के अनुसार का व्यक्ति बनना चाहता हूं। पिता मुझे अपने मन के अनुसार बना, मुझे अपने मन के अनुसार बना यीशु। मैं आज तक लोगों के मन के अनुसार बनता रहा, लेकिन आज मुझे तेरे मन के अनुसार बनना है।
मैंने आज तक लोगों के मंसूबे पूरे किए, लेकिन अब मुझे यहोवा के मंसूबे पूरे करने पिता परमेश्वर। प्रियो, आपको संसार में ऐसी बहुत सी कलीसियाएं मिल जाएंगी जहां पे चंगाई की बात हो रही है, जहां पे बहुत अलग अलग छुटकारे की बात हो रही है, लेकिन मैं आज आपकी आत्मा का छुटकारा चाहता हूं। आज मैं आपकी आत्मा का विजय चाहता हूं। प्रियो, परमेश्वर आपको फिर से वो आग में तया हुआ सोना देना चाहता है, जो उसकी आज्ञाएं और उसकी चेतावनियां हैं। परमेश्वर आपको वो अंगरखा पिलाना चाहता है जो कोई चंगाई नहीं पिला सकती। परमेश्वर आपको वो अंगरखा पिलाना चाहता है जो कोई 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 संसार के बड़े पर्सनालिटीज आपको पिला नहीं सकते। पर्सनालिटीज आज है और अगले दिन वो उस कुर्सी से निकाले जाएंगे। लोग बैठे हैं और अगले दिन वो उस कुर्सी से निकाले जाएंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर हमेशा से हमेशा तक तख्त पर विराजमान परमेश्वर रहेगा। अब वो आपके जीवन की गारंटी लेना चाहता है मेरे प्रियो। क्यों ना उसको अपना दिल दे, और अंततः है वो आपकी आंखों को ज्योतिर्मय करना चाहता है। वो आपकी आंखों को अपनी सामर्थ से भरना चाहता है। आज कौन सी असंभव बात के द्वारा गुजर रहे प्रियो? वो व्यक्ति जो कहते हैं कि परमेश्वर मैं अपने पाप से फिरने का निर्णय आज लेना चाहता हूं। केवल वो व्यक्ति जो कहते हैं कि मैं अपने पापों से फिरने का निर्णय आज लेना चाहता हूं। मैं तुझे शर्मिंद नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं तुझे खुश करना चाहता हूं। कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आज हम 1 मिनट की प्रार्थना समर्पण के लिए आपके लिए करेंगे। केवल वो व्यक्ति जो समर्पण के साथ स्थान पे खड़ा होना चाहते हैं। प्रियो, परमेश्वर आपको देकर आज मुस्कुरा रहा है और प्रभु आपको पवित्र बनने की ताकत देगा। प्रभु आपको पवित्र बनने की शक्ति देगा। अपने दिल पे अगर आप हाथ रख सकते हैं तो प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। आज परमेश्वर आपके मन को परिवर्तित करना चाहता है। Keep a hand on your heart and let this be your prayer. Father, would you change me, oh Lord? Would you change my life, oh Father? प्रभु मेरे जीवन को बदल दे यीशु। तेरे अलावा मुझे कोई और नहीं बदल सकता। तेरे अलावा इस पाप की बात को कोई और दूर नहीं कर सकता पिता। तेरे अलावा मेरे जीवन में चंगाई और छुटकारे से बढ़कर आत्मा का छुटकारा कोई और नहीं ला सकता पिता। मैं इस छुटकारे को तेरी ओर से मांगता हूं और मांगती हूं। मेरे जीवन में छुटकारे को लेके आ और तेरा अद्भुत कार्य मेरे जीवन में होने पाए। मेरी आत्मा में बदलाव ला, मेरी आत्मा में बदलाव ला। प्रियो, कम ऑन, अपनी आवाज को उठा के आप प्रार्थना कर सकते हैं। आपका मन आज विचलित होने पाए। आज से आप परमेश्वर में एक बढ़ोतरी को हासिल करना शुरू करें। आज से आप परमेश्वर में एक उन्नति को हासिल करना शुरू करें। आपकी आत्मा की उन्नति आज से होने पाए। हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते। हम समय और ज्यादा जाया नहीं कर सकते और बर्बाद नहीं कर सकते। प्रभु जी मुझे बदल, प्रभु जी मुझे बदल, पिता मुझे बदल। मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। मेरा